नमस्कार प्यारे बच्चे, स्वागत है आप लोगों का अपने परिवार कोसी ऑनलाइन क्लासेस पर। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग बायोलॉजी पढ़ रहे हैं और कल हम लोगों का फर्स्ट चैप्टर खत्म हो गया था, जैव प्रक्रम पोषण। और आज हम बोले थे कल जो ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे, और तो आज हुआ क्या कि आप लोगों का वो PDF नहीं बन पाया, बनने के लिए भेजा गया था बट किसी कारणवश नहीं बन पाया। तो हम आप लोगों को दूसरा चैप्टर स्टार्ट कर दे रहे हैं। तो हो सके तो कल हम क्या करेंगे, आप लोगों को ऑब्जेक्टिव का लाइव कर देंगे। तो ऑब्जेक्टिव कल बताएंगे लाइव में, ठीक। तो प्यारे बच्चे, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दूसरा चैप्टर, जिसका नाम क्या है, श्वसन। लिखा हुआ है, आप देख रहे हैं, श्वसन, रेस्पिरेशन। तो हम लोग बहुत अच्छे से श्वसन को क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि श्वसन क्या होता है, क्या बगैर सांस लिए कोई भी जीव जीवित रह सकता है? बगैर सांस लिए कोई भी जीव जीवित रह सकता है? तो आप बोलेंगे नहीं मैडम, कोई भी जीव बगैर श्वसन की क्रिया किए बगैर जीवित नहीं रह सकता है। तो श्वसन होता क्या है, हम लोग पहले इसको जानेंगे कि वायुमंडल से, ये जो हमारे एटमॉस्फेयर है, ये जो हमारे वातावरण है, इस वातावरण से अगर हम ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, सांस लेते हैं, तो उसी को क्या कहते हैं, श्वसन कहते हैं। बच्चे आपको ध्यान देना है कि हम जब एटमॉस्फेयर, वातावरण से हवा ग्रहण करते हैं तो वो हमारे शरीर के हर एक कोशिकाओं तक पहुंचता है, तो उसी को कहते हैं सांस लेना, ठीक है। और जब हम लोग सांस लेते हैं तो आपको मालूम है कि हम लोग ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन हमारे अंदर जाती है और जो अंदर के जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो हम लोग क्या करते हैं, छोड़ते हैं। तो आगे जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसको हम आपको बताने वाले हैं कि सांस लेने और छोड़ने को क्या कहते हैं, लेकिन उससे पहले हमको जानना है श्वसन। तो श्वसन, जैसा कि हम बताएं आप लोगों को, क्या वायुमंडल से जब हम ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और हमारे हर एक कोशिकाओं तक वो क्या होता है, पहुंचता है ऑक्सीजन, तो उसी को क्या कहते हैं, श्वसन कहते हैं, ठीक है। तो श्वसन के प्रकार भी होते हैं, वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन। हर एक चीजों पर हम लोग बात करने वाले हैं और जो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट होगा उन चीजों को हम बहुत अच्छे से समझाएंगे भी, बताएंगे भी। और प्यारे बच्चे, आपको बहुत अच्छे से नोट भी बनाना है, अपने नोटबुक कॉपी में अच्छे से नोट्स बनाते जाना है और समझते जाना है। तो चलिए बात करेंगे, श्वसन समझा दिए हम, तो अब इसको क्या करते हैं, हम थोड़ा लिख भी लेते हैं। तो अगर कहें कि आप बताइए श्वसन किसे कहते हैं, या श्वसन की परिभाषा आप बताएं, श्वसन क्या है। तो वैसे तो हम बता दिए, आप बता देंगे, लेकिन हमारे कॉपी में भी होना बहुत जरूरी है। तो हम लोग बात करेंगे श्वसन पे। तो यहाँ लिख लीजिए, स्टार लगाइए और लिखिए श्वसन, श्वसन, ठीक है। और श्वसन तो बच्चे आपको बताना है, वायुमंडल से, वायुमंडल से, वायुमंडल से ऑक्सीजन को
वायुमंडल से ऑक्सीजन को शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचाता है। वायुमंडल से ऑक्सीजन को शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचाता है। उसे क्या कहते हैं? या ऐसे भी लिख सकते हैं कि वायुमंडल से ऑक्सीजन को शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचाता है तथा शरीर के अंदर से किसको CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड को, शरीर के अंदर से CO2 को शरीर से बाहर निकालते हैं। शरीर के अंदर CO2 को यहाँ से लगा दिए, शरीर के अंदर से CO2 को बाहर निकालते हैं। बच्चे आपको एक बात याद रखना है, ऐसा नहीं कि कोई भी चीज हूबहू एकदम से आपको याद कर लेना है, उन चीजों को समझना है। अगर सेंटेंस मिला करके चीजें आप खुद से बना करके लिखते हैं वो बहुत बेटर होता है, अच्छा होता है अपने शब्दों में। तो चीजों को समझा कीजिए और अपने तरीका से लिखने का प्रयास कीजिए। बाहर निकालते हैं, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? श्वसन कहते हैं। इस प्रक्रिया को श्वसन कहते हैं। ये बात उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, श्वसन किसे कहते हैं? वायुमंडल से ऑक्सीजन को शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचाना तथा शरीर से CO2 को बाहर निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? श्वसन कहते हैं। आगे इसका पॉइंट है एक, क्या वो देखिए, आगे है श्वसन एक अपचय मंद दहन का उदाहरण है। जिसमें लगातार क्या होता है? ऊर्जा की खपत होती है। लगातार ऊर्जा की क्या होती है? खपत होती है। ऊर्जा की खपत होती है। ऊर्जा की खपत होती है। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेंगे। अब आपको एक बात याद रखना है कि श्वसन एक मंद दहन का उदाहरण है। अगर किसी को मान लीजिए
सांस फूलना स्टार्ट हो जाता है, तो उनको देखिएगा कि उनका धड़कन जो है ना एकदम सा हाई स्पीड में चलेगा, बहुत ज़्यादा स्पीड में चलता है। लेकिन अगर स्लोली की बात करें, एक नॉर्मल की बात करें कि नॉर्मल मनुष्य में, तो वो मंद होता है, ठीक है, उतना ज़्यादा फास्ट नहीं होता है। आगे बात करेंगे हम लोग किसका, बच्चे एक बात आपको याद रखना है, क्या एक बात आपको याद रखना है, क्या ऊर्जा का, अच्छा एक बात बोलिए, ऊर्जा तो हम लोगों को सांस लेने से मिलती है ना। अगर मान लीजिए हम श्वास नहीं लेंगे तो फिर ऊर्जाहीन हो जाएंगे, मतलब अगर सांस बंद हो जाए तो मर जाएंगे। क्या हमारे शरीर में ऊर्जा बचेगी? नहीं बचेगी। लेकिन उससे पहले आपको एक चीज यहाँ लिख लीजिए, सिर्फ याद रखना है, ज्यादा कुछ नहीं करना है इसको। हवा, ये हवा, और हवा कहाँ जाती है? हमारे फेफड़ा में जाती है। कहाँ? फेफड़ा में। जब हम सांस लेते हैं नाकों के द्वारा तो हवा कहाँ जाती है? फेफड़ा में, और फेफड़ा से होते हुए कहाँ जाती है? कहाँ? कोशिकाओं में। हर एक कोशिकाओं में ये क्या होती है? हवा पहुंचती है। लेकिन आपको आगे हम बताएंगे कि ये कैसे हर एक कोशिकाओं में जाती है, वो बात भी। तो आपको मालूम होगा कि ब्लड जो होता है एक हम परिवहन का काम करता है, और किसके परिवहन का काम करता है ये बात भी आपको मालूम होना चाहिए। तो ब्लड क्या करता है? ऑक्सीजन को कोशिका के हर, मतलब हमारे शरीर के हर एक कोशिकाओं में पहुंचाता है। किसको? ऑक्सीजन को पहुंचाता है, ठीक है। और उनके बाद क्या करता है? वही ब्लड संवहन का काम करता है। ऑक्सीजन को पहुंचाया और कार्बन डाइऑक्साइड को ला करके फिर वो फेफड़ा में डाल देता है, और फेफड़ा फिर क्या करता है? वहां से नाक के द्वारा, श्वास नली के द्वारा बाहर छोड़ देते हैं, ठीक है। चलिए इतना याद रखना है कि हवा, फिर हवा क्या होता है? वायुमंडल से हवा, फिर ये फेफड़ा में जाता है और कोशिकाओं में, मतलब हमारे शरीर के हर एक कोशिकाओं में ये पहुंचता है, ठीक है। चलिए अगर हम बात करें कि कोशिका का पावर हाउस किसको कहा जाता है? ऊर्जा हाउस, पावर हाउस किसको कहा जाता है? तो कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कोशिका का पावर हाउस किसको कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। ये बात भी आपको क्या करना है? याद रखना है। तो यहाँ लिख लीजिए, यहाँ आपको लिख लेना है क्या? कोशिकाओं का पावर हाउस या कोशिका का पावर हाउस, कोशिका का पावर हाउस किसको कहा जाता है? पावर हाउस किसको? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, कोशिका का पावर हाउस किसको कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। अच्छा एक बात, ऊर्जा की मुद्रा किसको कहा जाता है? ऊर्जा की मुद्रा किसको कहा जाता है? अगर कोशिका की पावर हाउस की बात करें तो कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया हो गया,
लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि ऊर्जा की मुद्रा किसे कहते हैं, ऊर्जा की मुद्रा किसे कहते हैं, तो वो बात आपको याद रखना है कि ऊर्जा की मुद्रा किसको कहते हैं। तो ऊर्जा की मुद्रा किसको कहते हैं, एटीपी। और आपको मालूम होगा या नहीं मालूम होगा कि एटीपी क्या होता है, तो एटीपी क्या है, ऊर्जा है। एटीपी क्या है, ऊर्जा है। तो आप यहां लिख लेंगे कि आप यहां लिखेंगे ऊर्जा की मुद्रा एटीपी को कहते हैं। ऊर्जा की मुद्रा, ऊर्जा की मुद्रा, मुद्रा एटीपी। अगर इनके फुल फॉर्म की बात करें तो यहां हम लिख देते हैं क्या, एडिनोसिन एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी कहते हैं, एटीपी कहते हैं। ठीक है, ये भी आपको पता होनी चाहिए। अब आगे अगर हम बात करें, आगे अगर हम बात करें किसकी, श्वसन क्रिया को अगर हम उनको समीकरण में दर्शाना चाहे तो उनको हम समीकरण में भी दर्शा सकते हैं। और कभी कभी पूछ लेता है कि श्वसन क्रिया के समीकरण को बताएं, श्वसन क्रिया के समीकरण को बताएं। तो आपको क्या करना है, ये चीज बताना पड़ेगा, इन चीजों को बताना पड़ेगा। तो देखिए उनका समीकरण क्या होता है, अगर लिखना है ऐसे तो ऐसे लिख लीजिए यहाँ पे, श्वसन क्रिया, श्वसन क्रिया को निम्न समीकरण द्वारा दर्शाया जा सकता है, दर्शाया जा सकता है। यहाँ आप ऐसे लिख लीजिए, जा सकता है। और इनको क्या करना है, याद रखना है। चलिए आगे बात करेंगे, एक समीकरण लिखते हैं क्या, C6H12O6। कभी कभी ये भी पूछता है कि C6H12O6 क्या है, कभी कभी ये भी पूछ देगा कि ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है। तो ये अभी हम बताएंगे, ये क्या होता है, ग्लूकोज का सूत्र होता है। फिर होता है O2, फिर होता है कोशिका की माइटोकॉन्ड्रिया में, कहाँ, कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में, कहाँ, माइटोकॉन्ड्रिया में, कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, अब आगे देखिए, कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में क्या, CO2 मुक्त होता है, इसका मतलब मुक्त होता है, प्लस H2O जल, फिर क्या, ATP, क्या, ATP। लेकिन एक चीज यहाँ पे आपको हम दूसरे कलर से लिख देते हैं कि अब आप कहेंगे मैडम ये क्या है, ये है समीकरण को एक बैलेंस करना। लेकिन अगर एटीपी की बात करें तो एक कोशिकाओं में 38 एटीपी ये हो गया आपको। अगर यहाँ पे करेंगे तो 6 हो जाएगा, 6H2O। तो यहाँ भी क्या होगा, 6 होगा, यहाँ भी 6। उसके बाद यहाँ 6CO2 ये मुक्त होते हैं।
ये क्या है, ये है जल, ये तो कार्बन डाइऑक्साइड है मुक्त, ये तो एटीपी ऊर्जा है, ठीक है, यहाँ लिख देंगे ऊर्जा, ये क्या है ऊर्जा, ये क्या है ऊर्जा, फिर ये है कार्बन डाइऑक्साइड, ये तो सबको मालूम है, छोड़िए इसको, फिर ये ऑक्सीजन, ये भी मालूम होगा, ऑक्सीजन, 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 ठीक है, और ये क्या होता है इसको याद रखिएगा, ये होता है ग्लूकोज, ग्लूकोज, क्या ग्लूकोज, ठीक है। इस समीकरण को आपको बहुत अच्छे से क्या करना है, याद रखना है, बहुत अच्छे से इस समीकरण को याद रखना है। तो इस समीकरण को आप याद रखेंगे, C6H12O6 प्लस 6CO2, और किसके कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में ये क्रियाएं होती है, फिर क्या होता है CO2 बाहर हो जाता है, H2O, और ATP ऊर्जाएं बच जाती है। अब बच्चे आगे हम एक बात और कर लेते हैं। अब आपको ये लगेगा, आप ना बुक खोल के रखिएगा पढ़ते वक्त, और बुक में बहुत अच्छे से आप देखिएगा कि बहुत ऐसी चीजें हैं जो आपके जानकारी के लिए, समझ के लिए होनी चाहिए, लेकिन हम जो बता रहे हैं इससे ज्यादा आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। अगर आप इनको अच्छे से पढ़ लेते हैं तो फिर एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे बात करेंगे हम, श्वसन कितने प्रकार के होते हैं, श्वसन के प्रकार, श्वसन के प्रकार। तो चलिए बात करेंगे श्वसन के प्रकार पर। तो श्वसन होते कितने प्रकार के हैं, श्वसन, श्वसन मुख्य दो प्रकार के होते हैं, श्वसन मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। पहला क्या होगा, पहला होगा ऑक्सी या वायवीय श्वसन, ऑक्सी या वायवीय श्वसन, ऑक्सी या वायवीय श्वसन, ठीक है। दूसरा होगा क्या, अनॉक्सी या अवायवीय श्वसन, अनॉक्सी या अवायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन, ठीक है। श्वसन कितने प्रकार के, श्वसन दो प्रकार के, ऑक्सी या वायवीय श्वसन, अनॉक्सी या अवायवीय श्वसन। तो प्यारे बच्चे हम क्या करेंगे, कंटेंट तो कम मिलता है जब हम हाथ से लिखते हैं तो, लेकिन टाइम ज़्यादा लग जाता है। तो आज हम क्या करेंगे, आप लोगों को यही तक रहने देते हैं। आपको याद रखना है कि कहाँ तक हुआ है। तो श्वसन के दो प्रकार, वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन, ठीक है। और आगे कल हम क्लास को क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। तो तब तक आप इनको अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे और याद करने का कोशिश करेंगे। उम्मीद करेंगे कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए ठीक है, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।